भारत में एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और एक ऐसा रहस्य एक साथ मिलते हैं जो दिमाग को चकरा दे। हम बात कर रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे जो राज दफन हैं, वो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के तहखानों में आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से इतिहासकारों, भक्तों और हाँ, खजाना खोजने वालों सबको अपनी तरफ खींचा है। और इसका जवाब, यकीन मानिए, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सदियों से छिपा हुआ एक बहुत बड़ा, एक अकल्पनीय खजाना। इतना बड़ा कि उसकी सही सही कीमत का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अरबों डॉलर के रहस्य की कहानी, जिसकी शुरुआत हुई एक ऐसी खोज से जिसने इस मंदिर को रातों रात दुनिया भर की सुर्खियों में ला दिया था। साल था 2011। जब मंदिर के नीचे बने 6 गुप्त तहखाने खोले गए तो जो कुछ सामने आया उसने सबकी आंखें चौंधिया दी। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, बेशकीमती मूर्तियां, मतलब खजाने का एक पूरा पहाड़ जिसकी कीमत 20 अरब डॉलर से भी कहीं ज्यादा आंकी गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दरवाजा, तहखाना बी, जो आज तक बंद है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक मंदिर के पास इतनी बेहिसाब दौलत आई कहाँ से? इसका जवाब हमें मंदिर के एक बहुत ही अनोखे इतिहास में मिलता है। और इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। ये कहानी है एक अनोखे समर्पण की, जहां एक राजा ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य ही अपने देवता को सौंप दिया था। देखिए, ये मंदिर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका जो आज का स्वरूप हम देखते हैं वो 16वीं सदी में बना था। लेकिन इसकी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1750 में, जब त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने थिरुपड़ी दानम नाम की एक ऐतिहासिक रस्म पूरी की। अब ये थिरुपडानम क्या था? आसान भाषा में कहें तो ये वो समारोह था जिसमें राजा ने अपना पूरा त्रावणकोर साम्राज्य, मतलब उसकी सारी जमीन, सारी दौलत, सब कुछ मंदिर के देवता भगवान पद्मनाभा के चरणों में समर्पित कर दिया। ये सिर्फ एक धार्मिक ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम भी था। इस समर्पण के बाद हुआ ये कि त्रावणकोर के राजा खुद को शासक नहीं बल्कि भगवान पद्मनाभ का सेवक मानने लगे। उनका मानना था कि वो इस दिव्य संपत्ति के सिर्फ रखवाले हैं, असली मालिक तो खुद भगवान हैं। तो दौलत की कहानी तो समझ आ गई, पर अब जरा मंदिर के अंदर चलकर देखते हैं। इसकी शानदार वास्तुकला और यहाँ दर्शन करने के अनूठे अनुभव को महसूस करते हैं। 365 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस मंदिर की बनावट में छिपा एक गहरा राज है, एक प्रतीक है। असल में मंदिर के विशाल गलियारों में ठीक 365 नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंभे हैं, यानी साल के हर एक दिन के लिए एक खंभा। जरा सोचिए, ये वास्तुकला और खगोल विज्ञान का कितना अद्भुत संगम है। अब यहाँ भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा के दर्शन का तरीका भी बड़ा ही खास है। आप पूरी मूर्ति को एक साथ देख ही नहीं सकते। इसके लिए 3 अलग-अलग दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से भगवान का चेहरा और छाती दिखती है, दूसरे से उनकी नाभि जहां से कमल खिल रहा है, और तीसरे दरवाजे से उनके दिव्य चरण नजर आते हैं। इस मंदिर में प्रवेश के नियम भी बहुत सख्त हैं, जो इसकी परंपरा को जिंदा रखते हैं। पुरुषों को सिर्फ धोती पहनकर ही अंदर जाने की अनुमति है, शर्ट पहनना मना है। वहीं महिलाओं के लिए साड़ी या कोई और पारंपरिक पहनावा पहनना जरूरी है। ये परंपरा के प्रति सम्मान का एक प्रतीक है। इतिहास और वास्तुकला से निकलकर अब बात करते हैं आज की उस जीती जागती आस्था की और उन अनसुलझे सवालों की जो आज भी इस मंदिर को घेरे हुए हैं। ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत या कोई म्यूजियम नहीं है, नहीं, ये आस्था का एक जीवंत केंद्र है। ये विष्णु के 108 पवित्र दिव्य देशम में से एक है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। त्योहारों पर तो भव्य जुलूस निकलते हैं, और आज भी त्रावणकोर का शाही परिवार अपनी पारंपरिक रस्में निभाता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक सबसे बड़े, सबसे रहस्यमयी सवाल पर आ जाते हैं। उस बंद दरवाजे के पीछे, यानी तहखाना बी के अंदर आखिर क्या है? इसको लेकर कई तरह की बातें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसके अंदर बाकी तहखानों से भी कई गुना बड़ा खजाना छिपा है। तो वहीं बहुत से लोग चेतावनी देते हैं कि इसे कभी नहीं खोलना चाहिए, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। और बस इसी वजह से ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है।
तो आखिर में पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आस्था, इतिहास और एक बहुत गहरे रहस्य का जीता जागता संगम है। ये हमें बताता है कि कैसे विश्वास और विरासतें सदियों तक जिंदा रहती हैं और अपने पीछे कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ जाती हैं जो शायद हमेशा एक पहेली ही बने रहेंगे।